नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। शनिवार को ललितपुर जनपद दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद के लिए 2 बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने नाराहट को विकासखंड बनाने और फूड पार्क में विकसित करने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। आपको बताते चलें कि वे नाराहट में लव कुश जयंती में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नाराहट को विकासखंड बनाने तथा फूड पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। वह देश का मान सम्मान बढ़ाने में लगे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वहां गौशाला में काम कर रहे मजदूरों से भी बातचीत की तथा मजदूरों से पूछा कि उन्हें भुगतान समय से मिल रहा है अथवा नहीं। साथ ही साथ उन्होंने गौशाला का निरीक्षण भी किया और वहां एक पौधा रोपित किया। इसके बाद उन्होंने अमझरा हनुमान जी के मंदिर में दर्शन किए। डिप्टी सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार का खजाना हमेशा खुला है। डिप्टी सीएम ने आयोजक जिला पंचायत सदस्य मनोज कुशवाहा समेत भाजपा के कई नेताओं का आयोजन में बुलाने के लिए आभार जताया। जाते वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यहाँ 2 बार किन्हीं कारणों से उनका कार्यक्रम रद्द हो चुका था, इसलिए विशेष तौर पर आए हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। बहुत आनंद है और ललितपुर जो जनपद है यहाँ विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और सरकार इस पर पूरा ध्यान रखेगी कि हम जनपद ललितपुर को विकास के मानचित्र में उत्तर प्रदेश में विशेष स्थान तक कैसे पहुँचाएं। ये गौशाला को 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? सर घोषणा कीजिए आपने। मैं जो घोषणा किया वो तो ये ललितपुर जनपद के हित में किया हूँ और यहाँ ललितपुर के विकास के लिए 2 घोषणाएं। एक तो नया विकास खंड बनाने की यहाँ मांग की गई थी। हमारे राज्य मंत्री हैं मन्नू लाल जी भी और हमारे विधायक जी हैं और जिला पंचायत सदस्य मनोज जी हैं और यहाँ सभी कार्यकर्ताओं ने मांग की थी। तो उसको ध्यान में रख करके पहले तो एक नए ब्लॉक का निर्माण कराया जाएगा। दूसरा, मैंने यहाँ पे एक खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट की डिमांड है, चूँकि कृषि पर निर्भर एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। तो जो कृषि उत्पादन है उसका प्रसंस्करण होगा तो उनको अधिक कीमत मिलेगी और सामान खराब कम होगा। तो ऐसा प्रसंस्करण केंद्र की भी संभावनाओं का अध्ययन करके प्रसंस्करण केंद्र ललितपुर जनपद उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर बसा हुआ है। यहाँ पर पलायन का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा ज़्यादा है। आज भी रोजी रोटी के लिए रोज महानगरों के लिए पलायन करते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं यह मानता हूँ कि अगर आप ललितपुर के निवासी पत्रकार के अलावा भी, तो जब से देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और जब से प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से बुंदेलखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का भाग्योदय हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे कि हमने जादू की छड़ी लगा करके सब बदल दिया है, लेकिन काफ़ी कुछ बदलने का प्रयास किया गया है, उसका काफ़ी परिणाम है। और आने वाले समय में बुंदेलखंड के लोगों को दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा, देश भर के लोगों को बुंदेलखंड आना पड़ेगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री, ये एक सवाल, आखिरी सवाल। यहाँ पे एक कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई थी। कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई थी एक पूर्व सीएम के द्वारा। इस जनपद में बहुत जरूरत है, क्या इस पे आप विचार करेंगे? देखिए, अभी मैं इस पर कोई चीज़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले की सरकारें घोषणा बहुत करती थी, ठीक है, लेकिन हमारी सरकार में जो घोषणा की जाती है उस पर काम किया जाता है। जो घोषणा हम करके जा रहे हैं उसको करेंगे। सर, हम लोग पर्यटन में कई जगह गौशालाएं देख चुके हैं। ये गौशाला हम लोगों को काफी आदर्श लगी। क्या इसको आप पूरे यूपी में आदर्श गौशाला बनाएंगे? नहीं, आदर्श हमारी जहाँ भी गौ माता रहती है सभी गौशाला हमारे लिए आदर्श स्वरूप में रहें, अच्छे व्यवस्था में रहें। वहाँ सब गौ माता के रहने की, खाने की, चिकित्सा आदि की सेवा की व्यवस्था ठीक से रहे। और नए नए इस समय प्रयोग हो रहे हैं और उस नए प्रयोग में जैसे हम गो आधारित जो कृषि का बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उससे बहुत लाभ के रास्ते खोज रहे हैं लोग और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ाने और भी नई नई तकनीकी लेकर के आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि गौवंश के गर्दन। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।